कितना बाकी है साहब आपकी तरफ से कोई लिस्ट है जिनका आदान अनुदान में नाम नहीं चढ़ा है, एक बार बता दो तो एक बार आप 20 बार जाओ तो 20 सामने बात कर आ जाओ 20 बार अरे महिला शक्ति बैठी है हमारे साथ में आप क्यों आ जाओ जैसे सूरों का आतंक है वो बताओ हमारे लेवल की कैसे करें। वो आपके लेवल की ऐसे है सूअर है वो भी किसी पालतू जानवर की तरह है, उनके भी मालिक बनाए उनको आप पाबंद करो या फिर दूसरे की ऐसे जो पकड़ के बाहर ले जाते हैं उनको। ऐसा है ये चीज ग्राम पंचायत को ज्यादा पता रहती है उनका कौन मालिक है कि नहीं है वास्तव में। वो तो जंगली सुअर है मेरे पास, उसका कोई धनी चोरी तो है नहीं। चलो ठीक है हम जिस स्तर का जंगली सुअर है बाकी जिम्मेदारी अधिकारियों की हमने पूरा आप चेक करा लो कितना लोगों ने बाकी है नो आधार लिस्ट डालने में। हर महीने न्यूज में आ रहा है कि इस 27 तारीख तक ये कागजात हमको दे दो और अनुदान आ जाए। ये सूचना भी जारी आप सूचना करते रहते हो, हम आपसे निवेदन यही करते हैं जिन किसानों का जो डॉक्यूमेंट सही है उनके खाते में आप एक बार पैसे डाल दो, बाकी की जो बस है वो अपने आप डॉक्यूमेंट पहुंचा नहीं तो किसान क्या देखते हैं क्या आ जाएगा मैडम 5 बार मांगी आधार अनुदान के लिए 5 बार लिस्ट अपडेट करा चुके हैं, 2 साल हो गए अभी तक आया नहीं। सरकार भी चाहती है कि कोई भी वंचित नहीं रहे, इसलिए बार बार पोर्टल खोलती है कि और भी कोई रह गया हो जिसका जन आधार बैंक खाते से अपडेट नहीं हो तो उसका भी नाम आ जाए, इसलिए सरकार बार बार पोर्टल खोलती है। क्योंकि एक बार फाइनल लिस्ट हो गई, एक बार बजट जारी हो गया उस वित्तीय वर्ष का तो वो अब सेकंड बार होगा नहीं, इसलिए होता है सेकंड बार होता है, कई बार हो चुका किसी ऐसा। अब जो आधार अनुदान है वो बाढ़ में एटीएम के पास जमा हो चुका है, 2 महीने हो गए आ गया, लेकिन बड़ा माला ने एटीएम को ज्ञापन दिया था, उन्होंने बात करके बताया था ऑलरेडी। अब ये जंगली सुअर का मैम ये है कि हरिजन उनको पाबंद करके कैसे करके वही लोग छोड़ते हैं। ये हरियाली के अंदर इनका एक मामला है कि वहाँ पे कोई ऐसा है बंदा वो बैठा है वो जंगली सुअर मार ला के छोड़ते हैं और एक कम से कम 20-20 बच्चे पैदा करता है। सारे यही है तो एक आधार अनुदान के लिए सभी अपना अपना जिनका जन आधार बैंक खाते से अपडेट नहीं है ना, कुछ लोगों का अभी भी है जिनका जन आधार बैंक खाते से अपने बैंक खाते में जाती है जन आधार अपडेट। कोई कॉल हो जैसे मध्य ग्राम पंचायत में 2004 से ज्यादा है नहीं और 5 बार ऊपर कैसे जाएंगे कि मनसा ठीक नहीं है, 2 अनुदान आ गए वो एक के अंदर सेटलमेंट करना चाहते हैं। कई बार बीमा क्लेम का कैसे दान नहीं हुई है करोड़ों रुपये सिंगल को छका के रखा दोनों कैसे रहोगे अगर मनसा ठीक है बैठे हुए मैडम जी हमने गुड़ा माला ने आप कह रहे हैं वो खाता नंबर अपडेट है उसमें से कि मैंने खाता में देखा उसमें आधार है आधार भेज दिया तो जैसे 9 की जगह 8 भेज दिया पटवारियों ने, उसकी भूल से ये लिस्ट बार आ रही है हमारे ग्राम पंचायत 3 निकला हमने चेक करवाया तो खाता नंबर के या तो आधार का या खाता नंबर घर तोड़ने के बाद लिस्ट वापस आ रही है जो आधार उसने अपडेट करा रखा है लिस्ट वापस इसलिए आ रही है कि कोई वंचित नहीं रह जाए। हाँ। एक सरकार तो ये चाहती है एक भी व्यक्ति वंचित नहीं रहे, इसलिए लिस्ट फाकन आवाज की लेकिन एक से निकलने वाला है नहीं वो फोटो बार होता है कम से कम 3-4 बार किस कम पैसे आते हैं एक बार भिजवा देंगे नहीं वो आ रहे फोटो ये पैसे लिखा ये सब और चेंज कर लेकिन वो आ रहा है छोड़े मूंगफली की खेती पूरी नष्ट कर दे, बाजरी पूरी कर दे, रमेश सिंह किसानों में जरा मंदिर पाइप ड्रिप है वो एक भी नहीं छोड़े। अगर मौका मुआयना करना है तो मौका मुआयना करवा
जानवर है वो नियंत्रण नहीं होगा तो आने वाले टाइम में खेती पूरी नष्ट हो क्या है वो जाएगी। तो ये मेरे को बंद कर लेती ये तो ये देखो, ये देखो, ये तो दाग ये यहाँ से डांसा मारे उसने, मेरे भाई है इधर, वो आया डांग मारी, बताओ नहीं तो मेरे को छोड़ता ही नहीं। देखो ये देखो, ये देखो, मैं गिर गया, आपके ऊपर सूर ने हमला किया, फिर कितना मैं बड़ा गिर क्या गया। हुआ? नीचे गिर गई थी। नीचे गिर गया। अच्छा, फिर दुकान है उसकी, दुकान है उसकी। तो मैंने आवाज किया, वो आया भाग के। नाम कहीं विष्णाराम विस्ताराम। कहाँ के हो? डबोई गांव के। आपको सूर के ऊपर सूर ने हमला किया धर्मत है? हमला किया किन टाइम को? रात को, दिन को? दिन को खेत में यहाँ थे कितना? एक सूरों, दो सूरों, कितना का भेड़ा झुंड कितने का? 10 सूरों का झुंड। अच्छा, उन्होंने उसमें से एक सूर आपके ऊपर हमला कर दिया, फिर छोड़ोया किसने? कैसे छूटे? फिर क्या? घर वाला आवाज सुनी तो घर वाला के दौड़ गए अच्छा, लाठी डंडा लेके तब भागे। हाँ, पैर पकड़ लिया आपका? हाँ पैर पकड़े भाई। अच्छा, लेकिन अकेला आदमी सामना भी नहीं कर सकता रात को, जा भी नहीं पाता कैसा हिम्मत नहीं होती हर किसी की। इसी तरीके से बाजरी का कुटल कर देते हैं। पहले कम थे, अब तो हो गए। अभी तक तो पाकी नहीं है। सरपंच साहब ये बताओ, ये सूर कितना कितना सूरों का झुंड है और कितने कम? अरे सुनो, देखिए एक सूअर ब्याती है नहीं, हाँ। कम से कम 20-25 बसें 21 बसें लाती है। हाँ। वो फिर से 7 दिन से उसकी फौज तैयार हो जाती है। ठीक है। और फिर खेतों में निकलती है तो उसको निकालना किसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो अपने बच्चों के बचाव के लिए किसान ऊपर हमला करती है। और जब खेत में घुसती है तो किसान की फसल 4 महीने की पकाई हुई एक दिन में नष्ट कर देती है। एक रात्रि में पूरी किसान की हुई मेहनत पर पानी फेंक देती है। या तो सरकार इस पर कठोर कदम उठाए या प्रशासन इसकी कुछ करके इसका प्रबंध करे, या वन विभाग टीम को भेज के पकड़ाए। अन्यथा आज से आगे आने वाली टाइम में किसान खेती करना बंद कर लेंगे और देश का हाल बेहाल होगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। और ये रात को ज्यादा खेतों में नुकसान करता है या दिन को? रात में आते हैं, रात में 10 बजे के बाद में आते हैं, जब एकदम सुनसान होता है तब आते हैं। फिर ये रुकते कहाँ इतना झुंड का झुंड? अरे अब तो ये बबूलों की झाड़ी होगी ज्यादा, और ज्यादा पानी भरा हुए गड्ढे हैं, वहाँ सिपके बैठ जाते हैं दिन। रात में किसानों को खेत में घुस जाते हैं। हर ग्राम पंचायत में, हर गांव में बबूलों की झाड़ियाँ तो होती है, यहाँ कहीं पानी भरा होता है, वहाँ रुकते हैं ज्यादा। फिर तो रात को चौकीदारी करनी पड़ती है। पूरी रात किसान जगता रहता है और 2 मिनट बैठ जाते हैं तो वो खेत में घुस जाते हैं, फिर निकालना बहुत मुश्किल। बाजरे में घुस गया तो पूरा परिवार उसमें घूम के निकालना पड़ता है, एक आदमी की बस की बात नहीं होती है। इस धोरीमना क्षेत्र में सबसे ज्यादा सूरों का नुकसान कहाँ है? कौन सा एरिया है? सबसे ज्यादा नहरी इलाका। नहरी इलाका। हाँ, तो वहाँ रहने के डबोई पंचायत, गोदारो की बेरी, अंडियाली, कोटाला, बोर, रडू, चैनपुरा, पूरी नहरी इलाका सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसमें क्योंकि कारण भी वो है क्योंकि वहाँ बाजरा हाइब्रिड बहुत है। ये देसी बाजरा कम खाता है, हाइब्रिड बाजरा उसको बहुत स्वादिष्ट लगता है, इसलिए वो हाइब्रिड बाजरे के लिए वहाँ से ज्यादा सुअर आते हैं और पकड़ने से पहले वो अपना तोड़ के भोजन। ये कितने टाइम से समस्या है सूरों की? ये कम से कम टाइम तो हो गई 4 साल, थोड़ी अब 2 साल हो गए। 2 साल में इतनी समस्या हुई है कि किसान की खेती पकानी बहुत मुश्किल हो गई है। इस समस्या को लेकर कभी आपने उपखंड अधिकारी को या शासन प्रशासन को जानकारी दी? नहीं, ऐसे मौखिक रूप में हमने 1 बार 2 बार बात करी है, पर ऐसे कोई लिखित में हमने कोई नहीं दी है। अभी हमने ये पहली बारी मुद्दा उठाया है, क्योंकि हर चीज का सरकार प्रबंध करती है तो इसका भी प्रबंध होना, जैसे गायों के लिए गौशाला बना देते। नहीं, इसके लिए अब आप सरकार से क्या मांग रखनी चाहो? दूसरी बात तो कई गांवों में मतलब सूर ने हमलावर होकर किसानों के ऊपर हमला किया और उसके बाद में अब थे कठोर, मतलब आप जैसे
कई बार तो ये रोज़ ऐसा हमने अखबारों में, समाचार पत्र माध्यम से, टीवियों में हम लोग सब देखते हैं, आप भी देखते होंगे, ये रोज़ समस्या तो चल रही है, लेकिन इसका आखिरी समाधान नहीं हो रहा है। तो आखिरी आप क्या समाधान देना चाहते हो, अभी क्या कहना चाहते हो? तो हम तो ये सरकार से और प्रशासन से यही मांग करते हैं कि यदि या तो इस पे वो कार्रवाई करे 7 दिन के अंदर अंदर। हाँ। यदि कार्रवाई नहीं करे तो किसान के खेत में नुकसान होता है, तो किसान उसका पटवारी किसान उसकी समस्या को सुनाएंगे, तो प्रशासन पटवारी भेज के मौका रिपोर्ट बना के किसान की जो नुकसान हुए उसकी भरपाई करे। जैसे अनावृष्टि बरसात होती है या कोई मौसम बेमौसम से तो किसानों की फसल खराब हो जाती है, तो उसका मुआवजा मिलता है, तो इसी तरह इसका भी मुआवजा दिया जाए, या फिर ये सरकार अपनी फौज को अपने कब्जे में करे। ठीक, ओके साहब, धन्यवाद अपनी समस्या अपने की।